अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम कुरान, साइंस और फलसफे की रोशनी में कायनात के छुपे राज दरियाफ्त करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो बज़ाहिर साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत में कुरान और जदीद साइंस दोनों हमें इस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मौजू है जानवरों की ज़बान, कुरान की हिकमत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। क्या वाकई ये मुमकिन है कि इंसान जानवरों की ज़बान समझ ले? क्या कुरान हमें इस बारे में कोई हिदायत देता है? और क्या जदीद AI मसनूई ज़हानत के ज़रिए ये ख्वाब हकीकत बन सकता है? कुरान मजीद एक मुनफरिद दावा करता है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, सूरतुल इसरा फ़राव 3। जब दौर गवाही नहीं दिया गया है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई हर चीज़ की एक ज़बान है जिसे इंसान नहीं समझता? कुरान एक और हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करता है। हत्ता इज़ा अताओ अला वादिन नमले क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, सूरतुन नम्ल 18। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ ताकि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे, पर वो बेखबरी में ऐसा ना करे। ये वाक़या सिर्फ किस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइंसी राज खोलता है। चींटियाँ वाकई फेरोमोन्स और वाइब्रेशन के ज़रिए एक दूसरे को खबरदार करती है। जदीद बायो अकूस्टिक्स रिसर्च ने दिखाया है कि उनके पास पेचीदा अलर्ट्स होते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले इसको बयान किया कि जानवरों की एक लसानी दुनिया है। हज़रत सुलेमान के बारे में ही आता है कि वउल्लिमना मंतिक़त तैर, सूरतुन नम्ल, और हमें परिंदों की ज़बान सिखाई गई। ये कुरान का एक बहुत बड़ा मौज़ा है। ये साफ कहता है कि परिंदों की भी ज़ुबान है और कोई इंसान अगर अल्लाह की अता से चाहे तो उसे समझ सकता है। अब आते हैं जदीद तहकीक की तरफ। बायोअकूस्टिक्स एक नया साइंसी मैदान है जो जानवरों की आवाज़ों, उनके सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर परिंदे मखसूस सिलेबल्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ख़तरात के लिए। हाथी इंफ्रासाउंड में मीलों दूर बातचीत करते हैं। शहद की मक्खी वैगल डांस के ज़रिए दूसरी मक्खियों को बताती है कि फूल कहाँ है। ये सब ऐसे हैं जैसे ये जानवर अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करते हैं। आज AI की सबसे बड़ी ताकत है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। यही तकनीक इंसानों की ज़ुबानों को समझती है, तर्जमा करती है और नए अल्फाज सीखती है। अब साइंसदान इसी को जानवरों की आवाज़ों पर लगा रहे हैं। अर्थ स्पीशीज़ प्रोजेक्ट ESP एक आलमी प्रोजेक्ट जो AI की मदद से व्हेल्स, डॉल्फिन्स और परिंदों की ज़ुबान समझने पर काम कर रहा है। AI ने पहले ही डॉल्फिन्स के क्लिक्स और विसल्स में पैटर्न्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि परिंदों की ज़बान में ग्रामर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है। यानी साइंस अब इस मकाम पर पहुंच रही है जहां कुरान ने इशारा किया था, वउल्लिमना मंतिक़त तैरी। एक हैरत अंगेज़ नई तहकीक। आर्काइव 200300 1 से 52 में साइंसदानों ने कुरान के लिसानी पैटर्न्स, इस्म, फेल, हर्फ को AI एनिमल लैंग्वेज मॉडल्स के साथ कंपेयर किया। उन्होंने पाया कि कुरान की लिंग्विस्टिक रिचनेस जानवरों की अकूस्टिक सिग्नल्स के लिए प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने में मदद देती है। यानी कुरान का लैंग्वेज स्ट्रक्चर हमें एक टेम्पलेट दे रहा है कि किस तरह नामालूम ज़बानों को डिकोड किया जाए। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी हिकमत है। अब सवाल ये है, अगर इंसान जानवरों की ज़बान समझने लगे तो इसके क्या असरात होंगे? एक, इखलाकी ज़िम्मेदारी। अगर हमें जानवरों की आवाज़ समझ आ जाए तो हम जानवरों के दर्द को सुन सकेंगे, हम उनकी ज़रूरियात और खुशी को जान सकेंगे। तब हमें इनके साथ जुल्म करना और मुश्किल हो जाएगा। ये वही उसूल है जो इस्लाम ने पहले ही दिया था, हर ज़ी-रूह के साथ नेकी करना सदका है। बुखारी 2। खिलाफत और अमानत। कुरान इंसान को खलीफा कहता है, ज़मीन का निगहबान। अगर हमें दूसरे मखलूक़ात की ज़बान समझने की सलाहियत मिल जाए तो ये एक नई जिम्मेदारी बन जाएगी। हमें ज़मीन और उसकी मखलूक़ात के साथ अदल और रहम का ताल्लुक़ बढ़ाना होगा। 3. तौहीद और तस्बीह। अगर एक दिन हम साइंसी आलात से ये सुन सकें कि परिंदे वाकई अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं
یا درخت وائبریشن کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایمان کی دنیا میں ایک زبردست انقلاب ہوگا۔ ممکن ہے کہ اگلے 50 سال میں اے آئی ہمیں ڈولفنز، پرندوں یا ہاتھیوں سے بات چیت کے قریب لے آئے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ سب زبانیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، اور انسان کی اصل ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھ کر زمین پر انصاف قائم کرے۔ ناظرین، قرآن نے ہمیں بارہا بتایا ہے کہ کائنات کی ہر شے زندہ ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور ایک خاص زبان رکھتی ہے۔ آج جدید سائنس اور اے آئی اسی سمت بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ راز کھل جائیں گے تو کیا انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، یا پھر یہ علم بھی صرف لالچ اور طاقت کے کھیل میں استعمال ہوگا؟ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا اور آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن، سائنس اور فلسفے کے مزید راز آپ تک لائیں تو ہمارے چینل وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔